नमस्कार। मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चल लाइनें हैं सर जी। कि अंधेरी रात की छाती पर मूंग दलते रहे। अंधेरी रात की छाती पर मूंग दलते रहे। हवा से लड़ते हुए कुछ चिराग जलते रहे। हमेशा जिनके इशारों पर हंस के चलते रहे, तमाम उम्र उन्हीं की नजर में खलते रहे। यकीन मानिए आकर दबाव में उनके यकीन मानिए आकर दबाव में उनके बयान कटघरे में रोज हम बदलते रहे। हर एक समत है आस्तीन के सांप कई। हर एक समत है अब आस्तीन के सांप कई। नमक वो जख्म पर छिपकर हमेशा मलते रहे। और पहुंच सके न कभी हम करीब मंजिल के। ये और बात है हंसते हंसाते चलते रहे। क्या बात है, बहुत उम्दा। अब सर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, कल भी चलेगी सर हम्म, एसआईआर पर। हम्म। कुल मिला के जो वहाँ भी बयान बदला जा रहा है कटघरे में। हाँ वहाँ भी बयान पे बयान। और हमें तो लग रहा है जस्टिस सूर्यकांत जो है, हम्म, चुनाव आयोग का आधा तो बैटिंग उन्होंने खुद ही कर दिया है, हम्म, क्योंकि वो सीजीआई भी होंगे नवंबर में। हम्म, अब मजेदार बात यह है सर कि हमारा जो संविधान है उसकी जो पहली प्रस्तावना में प्रेम्बल में लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन जो चुनाव आयोग है खासतौर से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बिल्कुल अड़े हुए हैं। और भी 3 दिन पहले सर पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर का फरमान जारी कर दिया गया है। हम्म, वो एक अलग मामला चल रहा है। हम्म, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का कहना है कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे और तुम लोग सब दिखाओ कागज 11। अब पहले ये था सर कि 2003 तक में जिन लोगों का हुआ था वोटर लिस्ट में नाम, हम्म, तो इस पे आज जिरह हुई बाकायदा। इस पे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी क्वेश्चन किया कि 2003 में अगर मान लीजिए हमारे पिताजी की उम्र 25 साल थी हम्म, और मैं तब पैदा नहीं हुआ था, सपोज दैट, हम्म, और उनका नाम था, तो क्या अगर मैं पैदा हुआ हूं उसके बाद और आज मैं 20 साल का हूं 2025 में, या 18 साल 19 साल का हूं, तो मेरा नाम ऑटोमेटिक जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में राकेश द्विवेदी जी ने कहा, जो चुनाव आयोग के अधिवक्ता है, कि नहीं नहीं वो बट नेचुरल जुड़ जाएगा। फिर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने क्वेश्चन किया कि आप तो कह रहे हो सभी को देने हैं सारे दस्तावेज, वो चाहे 2003 में रजिस्टर्ड हुए हो चाहे उसके बाद हुए हों, तो इसका माने क्या हुआ? क्या कहेंगे सर? अब देखिए, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है हम्म। कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। हम्म। क्या 15 लोग कहा था जीवित लाइए तो हम 17 मान लेके लेंगे। गए थे वो योगेंद्र 17 लेके यादव गए जी, और बहस चलती रही। और बड़ा उनको थैंक यू उनको कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आज बहुत अच्छा आपने नहीं, बहस अब किया। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी नजरिए पर टिक क्यों नहीं रहा। खुद ही कह रहा है कि साहब वो 15 लोग लाइए, आप 17 लोग ले गए, नहीं ले, आपको समझ में नहीं आया। हम्म। तो हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जानबूझ करके ये कहीं ना कहीं कोई ना कुछ ऐसे लिंगर आन किया जा रहा है इस हम्म। मैटर को। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या तय करेगा। लोगों की निगाह इस बात पर लगी है कि नागरिकता मांगने का अधिकार चुनाव आयोग को है या केंद्रीय गृह मंत्रालय को। नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा कि आप एनआरसी कर रहे हो। चुनाव आयोग ने भी माना, कहा वो एनआरसी ही कर रहे हैं। जबकि आर्टिकल 21(3) कहता है कि ये पावर सिर्फ संसद को है कि आप किसी को नागरिकता दोगे या नहीं दोगे। दूसरा एक चीज और सुप्रीम कोर्ट में हुआ सर, कि उसमें क्लॉज है सेक्शन 50 का 1950 का, उसको कहते हैं रोपा। उसमें एक मामला है सर, आज वो मामला उठाया गया, वो है लाल बाबू हुसैन का मामला। उस मामले में ये कहा गया था कि 1950 का मामला ये कहता है, धारा, कि अगर आप एक बार एनरोलमेंट हो गए हम्म, मतदाता सूची में, हम्म। तब आप सिर्फ सिर्फ सेक्शन 16 के अंतर्गत ए और बी में ही हटाए जा सकते हैं। या तो आप पागल हो गए हो, दिवालिया हो गए हो, विद्रोह। या देशद्रोह, या तो आप जेल चले गए हो। चूंकि जब जेल चला जाता है आदमी तो उसका वोटिंग पावर रद्द कर दिया है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, चुनाव आयोग को ऐसा कोई पावर नहीं है सर। अब सर एक चीज और मजेदार हुई सुप्रीम कोर्ट में, आज एक नई बात पता चली कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मतलब गजब का चीज है, पासपोर्ट देश में 2% लोगों के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक ताजुब वाली बात कही, बागची ने भी कही, जस्टिस जस्टिस आप सूर्यकांत ने हमको भी। ये बताइए जी। कि आज आदमी एक सामान खरीद के लाता है, ताज़ी रसीद रखता है छिपा के, उसके बाद गायब हो जाती है। हम्म। वो रसीद तो दे नहीं पाता वो। हम्म। आपने जनता के ऊपर नागरिकता साबित करो बोझ लाद दिया। 11 डॉक्यूमेंट, 11 और वो डॉक्यूमेंट भी लाए बाढ़ कहाँ की से आप? कंडीशन में। हैं, कहाँ से लाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चुनाव आयोग का पक्ष लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने आईएएस आईपीएस बिहार से होते हैं, तो भैया फिर उस पर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा, कपिल सिब्बल साहब ने भी कहा कि सरकार वहां पे सब आईएएस आईपीएस नहीं होते हैं, वहां मैक्सिमम लोग जो है हाई स्कूल इंटर नहीं पास हैं, 10% लोग पास हैं, 1% के पास खाली पासपोर्ट है। अब पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल नहीं मानेंगे, क्रेडिट कार्ड हो तो मान लेंगे। मतलब जो जितने तड़ीपार भाग गए हैं, हमें लग रहा है विजय माल्या से लेकर सब इन्हीं सबके पास तो होगा सर, और तो किसी के क्रेडिट पास है कार्ड नहीं। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? यानी बजाय सरलीकरण के इतना उलझा दो कि हाँ आदमी दे ना पाए, जो 65 लाख हमने हटाया है वो बात बनी रह जाए। हाँ, बस और यही है। सुप्रीम कोर्ट मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि अभी और कितनी बहस करा के, कितने सबूत मांग करके इस बात पे पहुंचेगा कि एसआईआर हाँ जो है किसी मतलब लोगों के हित में है, या वो बार बार कह रहा है हाँ जिससे जनता का नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ इतना विरोध देखने के बाद कोर्ट का ये कहना मेरी समझ से बाहर हो रहा है कि लोग कैसे संतुष्ट होंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा इस पर कि ये एसआईआर जो हो रही है वो सही हो रही है गलत? सुप्रीम कोर्ट तो खाली वृंदा ग्रोवर को धन्यवाद बोल दिया, कल योगेंद्र यादव जी को कहा बहुत शानदार आपने बहस की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहसता कहकर छोड़ दिया। अब पहले था सर कि फॉर्म 6 में सेल्फ डिक्लेरेशन भरना होता था, उतने पर्याप्त होता था। अब एसआईआर में से हटा दिया गया है, 2003 के एसआईआर में भी नहीं था। पहली बात तो टोटल आज एक इस पे भी आर्गुमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में सर कि एसआईआर लीगल है भी कि नहीं है, तो आज प्रूफ किया गोपाल शंकर जी ने भी और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी, प्रशांत भूषण जी ने भी, कि एसआईआर टोटल अनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसका रीजन भी दिया गया बाकायदा। हमने सर कुछ आंकड़े निकाले हैं इस पर, जी। सर आपका चाहिए मत। जी। अब एक सर संस्था है वोट फॉर डेमोक्रेसी, तो रात भर हमें लगा, तो रात भर जागते हैं राहुल गांधी या तो हम, ना उनके कोई है ना हमारे कोई। तो हुआ क्या कि बिहार से 29 लाख लोग जो पलायन कर गए जादू की तरह, उनमें से सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई, मतलब कि नारी सशक्तिकरण जो है सबसे ज्यादा बिहार में है। पुरुष यानी वहां का जो है झाड़ू फटका कर रहा है, औरतें वहां की पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर रही हैं। 29 लाख महिलाएं अचानक, जो एक 65 लाख लोग निकाले गए उसमें 29 लाख महिलाएं हैं जो एसआईआर में इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है हाँ, जो पलायन कर गई। 65 लाख वो लोग हैं जिसमें इतने लोग पलायन कर गए हाँ, इतने हैं, कैटेगरी है उसमें, पलायन कर इतने गए, मर गए। हैं, हाँ और इतने जो हैं वो हाँ डबल हाँ, मतलब 29 लाख दोहरा। महिलाएं पलायन कर गई। दो दो जगहों पर नाम था, अब ये नहीं समझ में आया महिलाएं अकेले पलायन कहाँ कर गई। दूसरा दो दो जगहों पर नाम निकलता चला आ रहा है हाँ, राहुल और गांधी की हाँ सीरीज उसमें में। उनका तो, उनके तो पति का भी निकल आया है। और सर एक मजेदार बात और हुई, जनवरी में भी इन्होंने वहां पे किया था सर्वे, चुनाव आयोग ने ही किया था। मजे बात यह है, तब जो था 7 लाख कितना बता रहे थे, हाँ योगेंद्र यादव जी ने कल एक और डाटा दिया था कि 8 करोड़ 15 लाख वोटर हैं, जबकि चुनाव आयोग कह रहा था 7.8 लाख, 7.8 करोड़ वोटर हैं। अब उसमें जो 65 लाख जब हटा दिए गए, तो जनवरी में जो इन्होंने किया था एक डेटा हमने और निकाला कि जनवरी से लेके अभी तक वहां कोई पैदा ही नहीं, मतलब पैदा हुआ अभी तो 18 साल का हो ही नहीं किया। ये एक नया ताजुब की बात है। जो जनवरी में डेटा था वही डेटा अभी भी है। और कोई एक दिन में कितने लोग मरे? हाँ, अब वो बता रहे हैं आपको सर, 124 साल वाली मिंटा देवी तो वो मांग रही है वृद्धावस्था पेंशन, उनका एक नया कांड वो शुरू भी हो बैंक गया। कर रही है हाँ। ऊपर कि हमको अगर 124 साल लिखा है तो लाओ। हाँ, अब एक डेटा निकाला हमने कि बिहार में एक ही दिन में 2,11,462 लोग मर गए। वर्ल्ड का कीर्तिमान है। हम तो कह रहे ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बुला के करम ताऊ को बाद में देना नोबल, सबसे पहले नोबल दे दो भैया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को। 2,11,462 लोग एक दिन मर गए, मतलब कि हर एक विधानसभा, मतलब बिहार में जितनी विधानसभाएं हैं पर विधानसभा में औसतन 870 लोग मर गए एक दिन में, 870 लोग। बताइए, और इस 65 लाख लोगों को 870 लोग इस एक दिन में तरह मर से गए। इस तरीके से जो इन्होंने वो किया। ये डेटा है। और वो राजीव कुमार साहब जो सस्ती शायरी वारी पढ़ते थे बता रहे थे कि हम डेटा देंगे तो 350 साल लगेगा। भैया एआई का जमाना अच्छा, है। आयोग को समझ में नहीं आएंगे एक साथ इतने लोगों को हम दिखाएंगे, एक साथ हाँ। लोगों ने यहाँ से वो चले गए दूसरे स्थान हाँ, पलायन कर 29 गए लाख महिलाएं चली गई, और इतने लोग मर गए। 2,11,000 एक दिन में मर गए। अब उसके बाद में एक बात है सर, 870 लोग तो पर डे में मरे ही एक विधानसभा में। इससे भी गजब का मामला यह है कि 15 लाख मतदाता केवल 3 दिन में, मतलब 15 लाख लोग
बिहार के 3 दिन में परमानेंट शिफ्टेड हो गए। मतलब मोहनजोदाड़ो के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी संस्कृति अचानक कैसे खत्म हुई पता ही नहीं है, लेकिन एक नया मामला पता चला कि बिहार में भी मोहनजोदाड़ो है, वहां परमानेंट शिफ्ट होकर गए 3 दिन में 15 लाख लोग। है ना कमाल की बात सर। और ये मामला है 23 से 25 जुलाई के बीच, और एग्जैक्ट आंकड़ा जो है 23 से 25 जुलाई के बीच 15,24,769 लोग अचानक शिफ्ट कर गए कहीं परमानेंट। मतलब मोहनजोदाड़ो में नहीं हुआ होगा। क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं देखिए, इसमें आयोग पूरी तरह फंसता नजर आ रहा है। यही वजह है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आ, फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तय कर पा रहा है कि क्या करना है इस हाँ, मामले फंसा तो है में। उसके भी गले में, और वो सुप्रीम कोर्ट की तो ये हालत है कि दोनों तरफ से बात कर रहा और है। बैटिंग दोनों तरफ से हो हाँ, वो रही कह है। रहा है कि अच्छा आधार कार्ड नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ, क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। कब क्रेडिट कार्ड लाओ, हाँ। अच्छा ये बात, अच्छा हाँ ये कैसे हो गया, अच्छा 15 लोग लाओ तो हम देख लें, अब 17 लोग आए कह रहे हैं अच्छा और देखो। हाँ, ये ड्रामा नहीं चलेगा, राकेश हैदराबाद द्विवेदी कह रहे तो थे। ये सब चीजें जो है वो उनको नहीं लगता कि आयोग बुरी तरह से फंस रहा है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को जनता के बीच पेश किया है, उछाला है, तो वो अब असर दिखा रहा है। और जो ये सर 22 से 25 जुलाई में 15,24,769 अचानक शिफ्ट अचानक हुए, गायब हो गए। इसमें हमने जोड़ा सर तो पर विधानसभा बैठ रहा है कि एक दिन में 6,275 लोग पर विधानसभा 2 दिन में लापता हो गए। 6,275 लोग। क्या कहेंगे सर? अब यही सब है कि उस वक्त बाबुओं को दे दिया जाता है कि भाई डिलीट करना है नाम। अब उन्होंने तड़ातड़ सबको मार डाला। हाँ, ये जीवित नहीं है, ये परमानेंट यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, उनके डबल नाम है। अब 2 जगहों पर नाम को लेकर के तो अब इसी तुम आपकी जो डिलीशन के बाद भी दिखाई दे रहा है इतने लोग हैं अब आज जिनको अभिषेक, आपने हटाया हाँ, है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत अच्छी चीज कही सर। अब इस पे आपका वो, आप भी चूंकि आपने भी वकालत की है, और हमारे ख्याल से आपका और राकेश द्विवेदी जी का बहस सेम है, दोनों ने 78 के ही हैं LLB। अब सर आज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक उदाहरण दिया, एक लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी 1995 का मामला है। वो 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया था। अब यहाँ 2 जज बैठे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची। अगर ये उसको नहीं मानते हैं तो यानी ये उससे बड़ी पीठ के पास जाएगी, यानी 5 जज होने चाहिए मिनिमम, वो भी उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं जो 5 जजों की होगी। तो मनु सिंघवी ने कहा कि यह तरीका सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी 1995 के फैसले के विपरीत है, जिसमें नए और मौजूदा मतदाताओं के बीच अंतर किया गया था और निर्वाचन आयोग को मौजूदा मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का बोझ डालने से रोका गया था। ये हमारी ड्यूटी नहीं कि हम अपनी नागरिकता साबित करें, ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है। चुनाव आयोग के देश में जो भी जिम्मेदार बैठे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, ये काम ही है कि इनके देश की सुरक्षा और अपने नागरिकों के हित के पर ध्यान देना। तो वो बताए, उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि फला जगहों पर इतने इतने लोग इतने साल से रह रहे हैं। अब सर एक मजेदार बात हुई, संसद चल रही है इसमें, संसद में भी गृह मंत्रालय भी कंफ्यूज है। गृह मंत्रालय के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है नागरिकता के लिए कौन सा दे। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल 12 अगस्त को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए किन किन वैध दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके तहत बने नियमों से होता है। अब सर बताइए, मतलब बड़ा कमाल चल रहा है देश में, हो क्या रहा है कि आपने बता दिया सन 1955 से जो दिशा निर्देश इसके नागरिकता के बनाए गए हैं उसके तहत होता है। और हमने देखा कि नागरिकता और ये जन्म तिथि का जो है वो भी मांगा जाता था कि आपने जो है किस सन में किया हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, पैदा कब हुए, वो सब ले दे करके स्कूल में नाम लिख जाता था। हाँ, यही होता लोग पढ़ते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आज आपको ये डाउट हो रहा है कि ये सब फर्जी वोटर हैं और सब बाहर के लोग हैं, आपकी SIR में कहीं ना तो नागरिकता में वो बांग्लादेशी पकड़ में आए, ना कहीं पाकिस्तानी पकड़ में आए, ना कहीं रोहिंग्या पकड़ में आए। अब आप किन लोगों को हटा करके ये बताना चाहते हैं? हाँ, एक भी विदेशी नहीं मिला। हम SIR कर रहे हैं, और या ये जो आप कह रहे थे एक भी भाजपाई नहीं बता पा रहा है। और हमारे संपादक जी एक दिन कह रहे थे सर कि सबसे पहले तो ये तीनों चुनाव आयुक्त, गृह मंत्री और माननीय
विश्वगुरु, इनका ये 11 माना जाए। आज यही बात सुप्रीम कोर्ट में कही गोपाल नारायण शंकर ने कि साहब इनका तीनों का मांग लो, गृह मंत्री का मांग लो। इस पे जस्टिस बागची ने कहा कि हमारे पास खुद ही नहीं है, 11 चीज तो हम कहाँ देंगे। अब एक नया चौंकाने वाला मामला और पता चला सर, बिहार में गुजरात के भाजपा प्रभारी हैं, वो वोटर बन गए हैं। बिहार में है भाजपा प्रभारी, वो गुजरात के रहने वाले बिहार में प्रभारी बनाए, वोटर हो गए। वहां की मेयर भी वोटर हो गई हैं। कहाँ पे हुई है? मुजफ्फरनगर में। और उनके पति भी हो गए मेयर महोदया के। अब सर एक मामला पता चला, ये 6 तारीख का मामला था, किसी मीडिया में नहीं आया। हमको चोट लगी थी, बावजूद इसके हम आए भाग के। पानीपत जिले के इसराना उपमंडल के गांव लाखू गुआना के सरपंचों का चुनाव था सर जी। अब वहां पे हुआ क्या कि 2 लोग चुनाव लड़े। एक का नाम उसमें था कुलदीप कुमार, जो चुनाव जीत गया उस समय, और एक थे मोहित कुमार। मोहित कुमार गए कोर्ट। मोहित कुमार जब कोर्ट गए तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम दोबारा गिनती नहीं गिनेंगे। अब हुआ क्या, जो मोहित कुमार थे उनके पक्ष में जब चुनाव हुआ था, ईवीएम से हुआ था। ईवीएम 1051 वोट मिले थे, शुभ शुभ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1051 मतलब जैसे होता नहीं हम लोग क्या नेक वोट दिया जाता है 1100 151, वैसे ईवीएम ने उनको नेक दे दिया 1051 का। अब वो भाई उन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार की निगरानी में इसकी रिकाउंटिंग होगी। किसी मीडिया में नहीं आया, न प्रिंट में आया न इलेक्ट्रॉनिक में आया, सब सन्नाटा मार के। और ये मामला था 2 नवंबर 2022 का, ग्राम पंचायत चुनाव था, 2022 का मामला है। अब हुआ क्या कि जब फिर से रजिस्ट्रार के सामने सुप्रीम कोर्ट के काउंटिंग कराई गई तो जो दूसरे उम्मीदवार थे जो हार गए थे, मोहित कुमार, वही जीते थे। 51 वोट से जीत गए। मतलब ईवीएम चोर है, ये बात पक्का हो गई है। लेकिन किसी मीडिया ने सन्नाटा ले लिया। यहाँ तक कि हमने गूगल से लेके सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाया, तो ग्रोक अंकल ने बता दिया। ग्रोक अंकल आदमी ठीक है कुल मिला के सर। अब आज सर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भी था, तो कहा जाता है कि अमित शाह एंड कंपनी के जो उम्मीदवार थे संजीव बालियान थे, जाट हैं, और 20-22 साल से वहां राजू प्रताप रूढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। रूढ़ी भी तो भाजपा के हैं। अब भाजपा के हैं, और उनको माना जाता है ठाकुर है, वो योगी आदित्यनाथ जी के ग्रुप के हैं। अभी हमारी एक बात हुई तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी से मिलने इसीलिए बुलाए थे योगी जी कि किसी हिसाब से राजू प्रताप रूढ़ी जीत जाए और संजीव बालियान हार जाए। आज वो कर हार गए, तो आज योगी जी तो बड़ा खुश होंगे कुल मिला के। ये अंदर की बात है, 100 वोट से जीते हैं टोटल। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो भाई उम्मीदवार को पसंद करने की बात है। अब उन्होंने हराया अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदी को। 1295 वोटर थे। संजीव बालियान के बारे में बताया जाता है, जैसे लोग कहते हैं। वो चुनाव हार भी गए थे इस बार। हाँ, वो भी काफी प्रभावित थे, और केंद्रीय गृह मंत्री जी भी उनको शायद पसंद करते हैं, शायद ऐसा लोग कहते हैं। तो उसके बावजूद ये चौंकाने वाला परिणाम। अवसर नवीन जिंदल को मिला 502 वोट, और कार्य समिति में प्रदीप गांधी जुड़े गए, और टोटल 1295 वोटर है। 707 लोगों ने वोट दिया था, 391 मिला था राजू रूढ़ी को। और सर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में सर 2 लाइन बता दें सर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब देखिए बड़े लंबे समय से चल रहा है। हाँ, ये आजादी से पहले जब संविधान बनना था तो संविधान सभा की बैठक कहाँ हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया था। वहीं पे डिस्कस करते थे लोग, जो संविधान बन रहा था उस समय। उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया। उसमें मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के वर्तमान और निवर्तमान सांसद। मतलब जैसे पूर्व लोकसभा सदस्य हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं, और वर्तमान भी होते हैं। तो इस समय 1295 हैं टोटल। उसमें योगी आदित्यनाथ जी भी मेंबर है, चूंकि वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी हैं, ऐसे कई लोग हैं सर। हम गए हैं वहाँ 2-3 बार, हम भी बैठे हैं। लेकिन बहरहाल ये कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी ये इतनी जीत के बाद कहा कि मेरी मेहनत का परिणाम है, जो मेरे पैनल से मुझे इतनी अच्छी जीत मिली है। अब सर लाल बहादुर हुसैन वाला जो केस है,
ये बड़ा मजेदार है, इस पर चलते चलते डिस्कस कर लिया जाए सर। लाल बाबू हुसैन केस और बर्डन ऑफ प्रूफ का सिद्धांत, ये बार बार आ रहा है इस मामले में एसआईआर में। तो एसआईआर में जो इसकी जो है 30 साल पहले की है सर। यह केस था लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक अहम फैसला सुनाया था, जिसमें साफ कहा गया था कि वोटर की नागरिकता पर सवाल उठाने का बोझ खुद चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर होगा, ना कि वोटर पर। बिहार एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं का यही तर्क था। क्या लग रहा है सर कल क्या अभी तो होगा? आपने इसको पहले वाली उसमें खबर में कहा, पढ़ा, बताया जी कि किस तरीके से जो है ये नागरिकता का बोझ जनता पर न डाला जाए, वो हाँ। कहाँ से प्रूफ लाएगी। जी और बहरहाल आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में तब बहस चल रही है, किस करवट बैठता है वोट ये देखने लायक होगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी खूब खूब दोनों की तारीफ कर रहा है, किसी की बहस अच्छी बताता है, हाँ कभी कुछ हाँ। कहता है, कभी कुछ कहता है, वो लेकिन ढुलमुल मामला आज तो मजे की बात हुई। नहीं, सोशल मीडिया पर भी ये बात बहुत तेजी से चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि सुनवाई किस दिशा में जा रही है, हाँ वो पिटगोल हो गया क्या हो रहा है। पिटगोल है। आज वो शंकर नारायण जी ने बात बहुत बढ़िया कहा सुप्रीम कोर्ट में बहस में कि इलेक्शन कमीशन भारत को दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि इतना कम वोटर कर दो हिंदुस्तान में, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी चलाते खत्म हो फादर जाए। ऑफ वो विश्वगुरु हमारे, कि इतना कम वोटर कर दो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में न रह जाए। नहीं, लेकिन एक चीज है वो करमवीर जी, जी इन सारी बातों में एक बात हमें ये इतने दिनों में देखने को मिल रही है हम्म कि पहले कोर्ट का इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता था देश के अंदर। हाँ सरकार चलती रहती थी, सरकार के बारे में होता कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार ने जनता के लिए अच्छा किया है, हाँ। कर्मचारियों के लिए नए लेकिन चुनाव वेतनमान आयोग आ तो बिल्कुल इस रहा है। समय अपने ये- रॉ में है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं हर कदम पर सुप्रीम कोर्ट, हर कदम पर सुप्रीम कोर्ट, और फैसला कुछ ऐसा आता है जो जनता की आकांक्षाओं पर नहीं, जी के मुताबिक भी नहीं कुछ नहीं होता समझ है। में नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वैसे एक चीज और कही सुप्रीम कोर्ट में गोपाल नारायण जी ने कि आप आईआर करा सकते हो इंसेंटिव, लेकिन एसआईआर नहीं करा सकते, टोटल अवैधानिक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।